हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हॉरर लिस्ट में। दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र राज्य की नांदेड़ गांव से। इस गांव के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील काट कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले यह अंधविश्वास लग रहा हो, परंतु यही सच है। इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों का अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ शामिल कर लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह डायन उन्हें अपने वश में कर ली, कोई नहीं जानता। दोस्तों, अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन ने उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से यही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिनमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। सोलह लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ की प्रशासन ने भी सील कर दिया है। इनमें से बर्थडे वाले 2 पढ़े लिखे लड़के भी थे जो कि गांव से बाहर दूर शहर में पढ़ाई करते थे। कई दिनों बाद वे दोनों छुट्टियां में अपने गांव आए थे। उन दोनों को गांव वालों की बातें झूठी लगती थी। वे इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे और इसी को साबित करने के लिए एक दिन दोनों उस हवेली की कोठरी में जाते हैं। अचानक उनके लापता होने की खबर आती है और आज तक वो दोनों उस हवेली से वापस नहीं लौट पाए। तो वहीं कई दिनों बाद डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगी। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात कोई भी बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों में अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई सालों पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने गलत काम किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरी करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक और भूतिया से भरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।